दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें और इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक करना भी ना भूलें। दोस्तों, मैं आपके सामने 3 ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करने से आपकी एकेडमिक, प्रोफेशनल या कंपटीशन वाली पढ़ाई के परिणाम में मिनिमम 10 टाइम्स गारंटीड फ़ायदा होगा। लेकिन शर्त है कि आपको ये तीनों टेक्निक फॉलो करनी होगी। सबसे पहले मैं उन 3 कारणों के बारे में बताना चाहूँगा जिनकी वजह से आप किसी बोर्ड के एग्ज़ाम या कंपटीशन या किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आप या आपका बच्चा बहुत मेहनत करने पर भी वो रिजल्ट नहीं ले पाता जो उतनी मेहनत से आना चाहिए। सबसे पहला रीज़न है लो रीडिंग स्पीड। अगर आपके पढ़ने की स्पीड 100 से 200 वर्ड्स पर मिनट के बीच की है तो आप में 2 चीज़ों की कमी हो सकती है। एक तो पढ़ते समय कंसंट्रेशन की कमी, दूसरा लो रीडिंग स्पीड की वजह से ज़्यादा टाइम लगने की वजह से सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम न देने की कमी। इस कमी को पहली टेक्निक के द्वारा दूर किया जाएगा। दूसरा बड़ा रीज़न है रॉन्ग रिवीजन शेड्यूल। अगर आपका रिवीजन शेड्यूल साइंटिफिक नहीं है तो भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तीसरा रीज़न है लीनियर नोट्स बनाने की गलत आदत। लीनियर नोट्स वो नोट्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस के आंसर में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग एंड स्टडी से बोरिंग होने की सबसे बड़ी वजह है। अब मैं इन तीनों मिस्टेक जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं इनको दूर करने के लिए 3 टेक्निक्स बताऊंगा, जिनमें पहली टेक्निक है पेंसिल टेक्निक। इस टेक्निक से आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको तेज पढ़ने के 2 फायदे बताता हूँ। पहला फ़ायदा है कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट। कैसे? दोस्तों, हमारा माइंड इतना फास्ट वर्क करता है कि अगर आपने माइंड की स्पीड से कम स्पीड में पढ़ाई की तो जो टाइम डिफरेंस दोनों की स्पीड में होता है उस टाइम में हमारा माइंड कुछ और सोचने में चला जाता है, और जब वो जाता है तो कभी कभी काफ़ी देर बाद वापस आता है। इसे कंसंट्रेशन की कमी कहते हैं। अगर आप आज से पेंसिल टेक्निक को फॉलो करते हैं तो 2 फायदे होंगे। पहला फायदा कंसंट्रेशन में हाईली इम्प्रूवमेंट, दूसरा टाइम की बचत। दोस्तों, पेंसिल टेक्निक को फॉलो करते समय 2 बातों का ध्यान रहना बहुत जरूरी। पहला, हमेशा पढ़ते वक्त सिर्फ आंखों से ना पढ़ें, यानी किताब सामने और आंखों से आप मात्र पढ़ते जा रहे हैं। जिस भी लाइन को पढ़ें हाथ में पेंसिल या फिंगर की हेल्प से पढ़ें और अपनी पेंसिल या फिंगर को इतनी स्पीड से चलाएं जितनी स्पीड से पढ़ने की आपकी कैपेसिटी है। और दूसरा पॉइंट जो पेंसिल टेक्निक को फॉलो करते हुए यूज करना है, पढ़ते वक्त जो हम बोल बोल कर पढ़ते हैं जिसे वोकलाइजेशन कहते हैं, या मन मन में पढ़ते हैं जो अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं या बुदबुदाते हैं, इसे सब वोकलाइजेशन कहते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। आपको जो पेंसिल की स्पीड से आप पढ़ रहे हैं तो आप उस समय सिर्फ आपको कीवर्ड्स को देखना है और पढ़ते समय हर सेंटेंस का पहला और लास्ट वाला वर्ड नहीं पढ़ना है। इस वर्ड की भरपाई हमारा माइंड ऑटोमेटिक उस टाइम का यूज करके कर लेता है जिस टाइम पर वह पढ़ते पढ़ते दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करता है। इससे हमारा पूरा ध्यान पढ़ने पर होता है। धीरे धीरे जब इसकी कभी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर इसके एडवांस स्टेज में जाते हैं, जिसमें इस बार हम सेंटेंस के पहले के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को नहीं पढ़ते हैं और बीच के मात्र कीवर्ड को ही देखते हैं। जब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसा कर पाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो वर्ड्स छोड़ रहे हैं वो पैसिव वर्ड छोड़ना है।
जैसे कि हर सेंटेंस में पैसिव वर्ड होते हैं और कुछ एक्टिव वर्ड्स होते हैं जिनसे मीनिंग बनता है। अगर आप हर सेंटेंस में सिर्फ वही एक्टिव मीनिंग्स को देखते हैं और पैसिव सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक कर देते हैं माइंड के लिए, तो माइंड उन फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करने में बिजी हो जाता है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है। दोस्तों, अगर आप ऊपर बताई गई पेंसिल टेक्निक के दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए रीडिंग करते हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप आश्चर्य हो जाएंगे, जैसे कि मैं हो गया था। नाउ अब मैं आपको अपनी दूसरी टेक्निक्स के बारे में बताना चाहूँगा। दूसरी टेक्निक है साइंटिफिक नोट्स बनाएं। दोस्तों, अधिकांश स्टूडेंट्स लीनियर नोट्स बनाते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है क्योंकि इसके दो बड़े नुकसान हैं। पहला, ये पढ़ने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं और दूसरा, याद करने में कठिन होते हैं और भूलने के ज़्यादा चांस हैं। इसीलिए इन्हें अवॉइड करें और साइंटिफिक नोट्स बनाएं। साइंटिफिक नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ये मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि पढ़ाई में अच्छे परिणाम आने के क्या क्या कारण हैं, तो आप उनको दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो लीनियर नोट्स के द्वारा और एक साइंटिफिक नोट्स के द्वारा। अगर वो लीनियर नोट्स के द्वारा लिखेंगे तो वो इस प्रकार दिखाई देंगे, और अगर आप इन्हें साइंटिफिक नोट्स के द्वारा बनाएंगे तो आप इस तरह से दिखाई देंगे। साइंटिफिक नोट्स में ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि हमारा माइंड्स ग्राफिक्स को ज़्यादा यूज करता है। साइंटिफिक नोट्स में डायग्रामेटिकली नोट्स बनाए जाते हैं। दोस्तों, साइंटिफिक नोट्स को याद करना बहुत इजी है क्योंकि इनमें फोटोग्राफिक्स का ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी मूवी को काफ़ी लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं ग्रेटर दैन किसी बुक के अंदर वही उसी मूवी की स्टोरी को पढ़कर। तो इसीलिए साइंटिफिक नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको याद करना बहुत इजी है। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरी टेक्निक के बारे में बताना चाहूँगा। तीसरी टेक्निक है रिवीजन प्लान। वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है कि अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं या याद करते हैं तो 24 आवर्स में उसका 82% भाग भूल जाते हैं, और अगर हम उसको फिर भी रिवीजन नहीं करते हैं तो समय के साथ साथ हम मात्र 5% ही याद रख पाते हैं, जिसका ग्राफ इस प्रकार बनता है। यदि हम पहला रिवीजन 24 आवर्स में कर लें तो हमारा मेमोरी का जो ग्राफ है वो 7 डेज तक स्ट्रेट रह सकता है। इसीलिए हमें दूसरा रिवीजन की ज़रूरत 1 हफ्ते के बाद पड़ती है और उसके बाद ये मेमोरी ग्राफ डाउन होना शुरू करता है। अगर हम अपना दूसरा रिवीजन 1 हफ्ते के अंत तक कर लें तो यह मेमोरी ग्राफ 1 मंथ तक स्ट्रेट रह सकता है। इसीलिए हमें तीसरा रिवीजन 1 मंथ के अंत तक कर लेना चाहिए और लास्ट रिवीजन एग्ज़ाम से पहले कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बार रिवीजन करने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है। तो इसका जवाब है कि जो पहली दो टेक्निक, पेंसिल टेक्निक और साइंटिफिक नोट्स के द्वारा जो टाइम बच रहा है उसको रिवीजन में यूज करना है। पेंसिल टेक्निक जो आपकी फास्ट रीडिंग स्पीड बढ़ा रही है उससे आपका टाइम बहुत बच रहा है, और जो आप लीनियर नोट्स के बदले साइंटिफिक नोट्स बना रहे हैं तो उन नोट्स को रिवीजन करने में भी बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए पॉसिबल है कि आप ये रिवीजन प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 टेक्निक्स जिनको मैं एक बार दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले थी पेंसिल टेक्निक, फिर मैंने आपको साइंटिफिक नोट्स के बनाने के बारे में बताया, और तीसरा रिवीजन प्लान। पेंसिल टेक्निक के द्वारा आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेगी, और जो साइंटिफिक नोट्स के द्वारा जो आप नोट्स बनाएंगे उनके अंदर जो ग्राफिक्स यूज करेंगे, तो जब भी आप उन नोट्स को देखेंगे तो एक ही लुक में आप पूरा आंसर
पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू मिलता है, जिससे आप एक ही उसमें आप पूरा उसको ग्रैप्स कर पाएंगे। और रिवीजन, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी, क्योंकि नोट्स बहुत छोटे हैं और आपके पढ़ने की स्पीड बहुत फास्ट है, तो आप बताए हुए रिवीजन प्लान दिए हुए टाइम पे आप कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में अपने कोई सुझाव टाइप करें। और अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या किसी अपने रिलेटिव को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। और आगे की वीडियो भी अगर उनके अलर्ट्स आपको चाहिए या उनके नोटिफिकेशंस चाहिए तो इस वीडियो के बॉटम में राइट साइड में सब्सक्रिप्शन का रेड बटन है, उस पर क्लिक करें। ओके, थैंक्स दोस्तों।